गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। हालांकि अभी मॉर्निंग नहीं हो रही है, इवनिंग हो चुकी है। इवनिंग भी नहीं, आफ्टरनून हो रहा है, मतलब दिन के 4 बज रहे। और 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। यानी कि ये न्यू ईयर ऐसा रहा है कि जब से आया तब से तबीयत ही खराब हो रही है। 1 तारीख को तो इतना गंदा वाला सर्दी जुकाम हो गया था कि, और दूसरा उस दिन ना बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी हमारे साथ। तो सारी न्यू ईयर की ना ऐसी तैसी हो गई। सोचा था कि कुछ ऐसा करेंगे, कुछ फैमिली के साथ गेट टूगेट करेंगे, पार्टी करेंगे, लेकिन मेरे कज़न है, उन्होंने ऐसी न्यूज़ दी कि ना सारा दिन हमारा दिमाग खराब हुआ। और हमारा ही नहीं, पूरी फैमिली का, कि मेरे मम्मी पापा की कोई फेक आईडी बना करके हमारे जितने भी नोन बंदे हैं उनसे पैसे मांग रहा था। और वो इस तरीके से बात कर रहा था ना, जैसे मेरे भाई को उसने मेरा नाम लेके बात किया कि भाई बेटी आईसीयू में है तो मुझे पैसे चाहिए, बात नहीं कर सकता हूँ, और ये मेरा नंबर दूसरा है। तो और मेरे, जब आपके साथ किसी करीबी के साथ ऐसा होता है ना तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। और मेरे उन भैया के साथ ऐसी बॉन्डिंग है कि जब उनके पास मेरे नाम से ऐसा मैसेज किया तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, मतलब ब्लैंक हो गए एकदम, और उन्होंने फटाफट 15,000 रुपये ट्रांसफर भी कर दिए। वो तो बाद में जब वो जिद करने लगा कि और दो और दो, और फिर थोड़ा ये कहने लगा कि आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है ये, तो उनको थोड़ा डाउट हुआ कि मैं इस तरह से कभी बात नहीं करती अपने भाई से। हालांकि वो मुझसे सिर्फ 6 महीने बड़े। तब जाके उनको थोड़ा डाउट हुआ, उन्होंने मेरी छोटी बहन को फ़ोन किया कि सीमा के साथ क्या दिक्कत हो गई है। फिर उसने मुझे बताया कि भैया के साथ ऐसे हो गया। फिर मैंने भैया से बात की तो पता चला कि किसी ने मेरे फेक नंबर से, मतलब भैया को मैसेज किया, उसने मेरी बेटी की फ़ोटो लगा रखी है। और उसने सिर्फ भैया को नहीं, मतलब भैया से बड़े भैया जो है हमारे, वो सबसे छोटे वाले थे, तो उनसे बड़ी दीदी, बड़े भैया, उनको भी मैसेज किया। और तो और बाकी सब तो ठीक है, यानी कि मुझको भी मैसेज कर रहा है। मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया, स्क्रीनशॉट में डाल दूंगी, मुझसे हाय हेलो किया, लेकिन पैसे तो नहीं मांगे, हाय हेलो कैसे हो। बाकी सबसे भी हाय हेलो किया। और जब पूछते ना कौन, तो वो क्या करता कि मेरी बहन और उसके दोस्तों की फोटो भेज रहा था, मेरे पापा के आधार कार्ड वगैरह। यानी कि उसने किसी का फोन हैक कर लिया था, आई थिंक मेरे पापा या मम्मी का। मम्मी के फेसबुक अकाउंट से भी मैसेज कर रहा था, और पापा के कांटेक्ट में जितने भी नंबर थे सबको मैसेज किया था पैसों का, कि मैं गांव में हूँ, मुझे पैसों की दिक्कत है, ये वो। तो फिर हमें ना पापा से पोस्ट डलवाना पड़ा, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी। और बहुत दिमाग खराब हुआ हमारा उस दिन, क्योंकि कई लोगों ने ट्रांसफर कर दिए थे पैसे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब पैसों की बात होती है ना, तो आपको थोड़ा जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि यार जिस बंदे को आपसे पैसे लेने, वो अपने खुद के नंबर से मांगेगा ना। और जब आप गूगल पे कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि उस बंदे के नाम से अकाउंट नहीं है, तो आप रुक जाओ। अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो पहले तो करो मत, अगर होता है तो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है नंबर भी कोई और है, जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है वो नंबर, तो थोड़ा तो आप एक्टिव हो जाओ कि नहीं भैया कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। इतना अंधा ट्रस्ट मत करो जैसे कुछ लोगों ने इस मामले में मेरे पेरेंट्स पे किया, और उनके नाम से पैसे दे भी दिए, 10-10 हजार रुपये। कई लोगों ने, कई जगह से हमें फोन आए कि हमने भी पैसे दे दिए। मैसेज आया था कि अर्जेंट है। तो मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि शाम हो चुकी है। तो आजकल इसका बहुत काम हो रहा है। वंशु के पैदा होने पर उसकी दादी खरीद के लेके आई थी, तब से ऐसे रखी हुई थी, लेकिन आजकल बहुत काम आ रही है क्योंकि सर्दी जुकाम हो रखा है मुझे और वंशु को। तो हम इसका पानी, मैं खूब इसमें पानी गर्म करती हूँ, पीती हूँ। तो कई लोगों ने ना बाद में, जब पापा ने पोस्ट डाला, हमने डलवाया पापा से, तो कई लोगों के ना इस तरह से मैसेज आए कि भैया हमने भी दे दिए, हमने भी दे दिए। और मेरे हस्बैंड के पास खुद जा रहा है, बताओ। मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ दिन पार्टी कर रहे। मम्मी गांव से आ चुकी हैं कल, तो आज मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा अपना झाड़ू पोछा कर लो और यहाँ आ जाओ, क्योंकि वंशु को हमें ना कल वैक्सीन लगवाने ले जाना है। वंशु का वैक्सीन पेंडिंग है, पिछले हफ्ते भर से उसके डॉक्टर के मैसेज आ रहे। तो वंशु को टाइफाइड बी और एक और वैक्सीन कोई लगना है, तो उसको वो 2 वैक्सीन दिलवाने। उसके बाद मुझे भी अपने चेकअप के लिए जाना है, तो अपना चेकअप भी मैं सोच रही हूँ कल करवा ही लेती हूँ। कौन आया है वंशी, कौन आया है? खुला तो है मम्मी। कौन आया है? वंशी की नानी आ गई है। खुशी, कौन लेके आया है? ये तो कुछ ज्यादा ही पागल हो गया ना आपके आने के चक्कर में।
फाइनली नानी ने गांव से खिसकने का नाम ले लिया। मैं 2 महीने तक गांव में ही बैठी हुई थी। कौन आया? अच्छा कौन लेके आया ये वंशु के लिए इतने सारे चिप्स? कौन लेके आया? कौन लेके आया पहले बताओ। हाँ कौन लेके आया? नानी। है पहचानता है कौन लेके आया? प्यारी कर दो मम्मा को, प्यारी कर दो, करो प्यारी करो। अच्छा पहले प्यार करो, पहले पुट्टू करो। मैं भी करूँगी। हैप्पी बर्थडे। अच्छा किस करोगे? आपको मेरी याद आई? आपको मेरी याद आई? नानी की याद आई? ओहो नानी, फाइनली नानी आई गई गांव से। हाँ प्लूटो भी मिस कर रहा है, प्लूटो भी मिस कर रहा है। हाँ हाँ प्लूटो भी मिस कर रहा है। हाँ हाँ खोल रही हूँ। प्लूटो बहुत मिस कर रहा है। प्लूटो ने बहुत मिस किया आपको। वंशु से ज्यादा प्लूटो ने मिस किया। अरे इसकी चैन नामक भूल गई। कौन सी चैन? नीली वाली बस का पट्टा। अच्छा कोई बात नहीं। नहीं। वंशु पॉपकॉर्न, नानी पॉपकॉर्न लेके। तो वही मम्मी लेके आई थी मौसी के खेतों के मूली। और ये वही मूली है जो मैंने आपको कर्मट्रैक वाले ब्लॉग में ना तोड़ के भी दिखाई होंगी। उसी खेत की मूली है मौसी की। तो एक ही मूली लेके आई है, बाकी मम्मी ने घर पे रखी है। मेरे लिए एक ही लेके आई है। और यहाँ पे कुछ मूली के पत्ते हैं। तो अब इसमें से ना जो अच्छे पत्ते हैं उनकी मैं बनाऊँगी हरी भुज्जी, क्योंकि नेगी जी को ना बहुत पसंद है। तो अब मैं इनकी भुज्जी बनाऊँगी। और यहाँ पे मम्मी मेरे लिए कुछ लेके आई है गांव के माल्टे, मतलब मेरे मायके के। तो मैंने मम्मी से बोला था हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं गांव के माल्टे, तो कम ही लेके आना। इसलिए मम्मी 5-6 लेके आई है और 4-5 नींबू लेके आई है। क्योंकि अभी ना जो हम अपने गाँव से लेके आए थे वो भी फ्रिज में भरे पड़े, तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला था कि ज़्यादा मत लेके आना। और ये चाची ने दी है गाँव की दाल, रैंस की बोलते इसे। तो पहाड़ी दाल है, चाची ने भिजवाई है। तो ये मैं कभी बनाऊंगी दिन में। तो अभी मैं करती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि ना बहुत देर से मम्मी के साथ गप्पे मार रही थी, 1-2 घंटे से। अब प्लूटो को लग रहा कुछ तो खाने का मिलेगा मुझे। मेरे पीछे किचन में मंडरा रहा है। तो यहाँ पे अब मम्मी संभाल रही है वंशु को। तो मैं बनाती हूँ खाना। लाइट हमने बंद कर रखी है, ज़्यादा लाइट नहीं जला रखी। ये वंशु ने नानी के आने की खुशी में वंशु ने सारे खिलौने बाहर निकाल रखे अपने। और नानी का फ़ोन देख रही है, तभी मैं अपने फ़ोन से वीडियो बना पा रही हूँ, वरना तो नहीं। तो 2 घंटे मम्मी के साथ बहुत सारी बातें की, गाँव की बातें सुनी, गाँव की बातें बताई। तो अब मम्मी वंशु को संभाल रही है। तो मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि नेगी जी आने वाले हैं ऑफिस से। और खाना बनाने का भी टाइम हो चुका है, 8-8:30 हो रहा है रात के। प्लूटो महाराज सुन रहे हैं कि अच्छा कुछ बनेगा तो मुझे भी मिलेगा। तो चलिए बनाते हूँ। मूली के पत्ते जो लेके आई है मम्मी, उसकी बनाती हूँ सब्जी, पहाड़ी दाल, भात, क्योंकि रोटी बनाने का मन नहीं है मेरा। और थोड़ा सोच रही हूँ आलू की भुजिया बनाने का, बिहारी लोग जैसे बनाते हैं उस टाइप का। लेकिन अभी सोच ही रही हूँ 1-2 दिन से, तो देखती हूँ बना पाती हूँ या नहीं। फिलहाल पहाड़ी दाल, भात और हरे पत्ते की भुजिया बनाती हूँ। चलते किचन में। क्या चाहिए प्लूटो? क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? क्या परेशानी है आपको? खा रहे हो, पी रहे हो, रजाई में सो रहे हो, उसके अलावा क्या चाहिए जिंदगी में? कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बताओ क्या चाहिए? है खा रहा है, पी रहा है, राजा बाबू की तरह सो रहा है, और क्या चाहिए? हमसे ज्यादा मजे तो तेरे हैं, हमसे ज्यादा अच्छी नींद तो तू सोता है रात में। तो मैंने बना दी है पहाड़ी दाल। ये रैंस की दाल है, इसे उत्तराखंड में रैंस की दाल बोलते हैं। किचन थोड़ा भी गंदा हो रहा है, साफ करना है। और यहाँ पे मैंने बना दी मूली के पत्तों की हरी भुज्जी। हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने लाल मिर्च डाली है। और सिर्फ सरसों के तेल में जखे का तड़का लगा करके 2 लाल मिर्च भून करके और हल्का सा नमक डाला, बाकी कुछ नहीं डाला। सिंपल बनाई है बिल्कुल। और यहाँ पे बनाई है पहाड़ी दाल। गाँव में इसे रैंस बोलते हैं, शहर में पता नहीं क्या बोलते हैं, मिलती भी है नहीं मिलती ये भी नहीं पता।
तो अब रखूँगी थोड़ी देर में चावल। मम्मी और नेगी जी को रोटी खानी है, इसलिए उनके लिए बनाऊँगी रोटी, अपने लिए बनाऊँगी चावल। तो मेरी आलू की भुजिया आखिर बनी गई है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी इस तरह के आलू की भुजिया बनाने की। तो आज मम्मी आई थी तो मैंने कहा टाइम भी है मेरे पास, वंशों को मम्मी देख रही है तो मैं बना ही देती हूँ। तो मैंने ही बनाई है आलू की भुजिया। स्कूल में ना मेरी वो थी, बिहारी फ्रेंड थे, उन्होंने वो मुझे खिलाते तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने बनाई। रोटी के लिए आटा गूँध के रख दिया है। नेगी और मम्मी के लिए बनाऊँगी रोटी, और अपने लिए तो चावल रखूँगी थोड़े से। तो यहाँ पे मेरी दाल और हरी भुजी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यही था आज के ब्लॉग में। करने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरी थाली लग चुकी है, दाल चावल हरी भुजी और आलू की भुजिया, और साथ में ना सलाद में मैंने मूली काटी थी, मम्मी लेके आई थी, वही मूली मैंने यहाँ पे काटी है। तो बस यही है डिनर, क्योंकि मुझे भूख लग गई है तो मैं पहले खा रही हूँ, मम्मी बाद में खाएगी, और नेगी जी तो जब आएंगे तभी शायद मम्मी भी साथ में खाएगी। तो भाई मुझे भूख लग गई है, जब तक वंशु मम्मी के साथ है तब तक मैं खाना खा लेती हूँ।